बात चल रही थी महाराज। गाय लूली हो, लंगड़ी हो, बांझ हो, तो भी गाय। द्रौपदी दया स्वरूप है। द्रौपदी कैसी है? दया स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब हृदय सादगी करोगे तब श्री कृष्ण उसके सारथी बनेंगे। बहुत दया जैसी कोई वस्तु नहीं। मैंने अभी बात कही, मैंने किसी को उकसाया नहीं है। मैंने कोई बात कही है, धर्म कहता है। अगर इसको सुनने के बाद भी मैं गूंगा बन जाऊं और देखने के बाद अंधा बन जाऊं और कहने के बाद पैरा, तो महाराज गड़बड़ है। आपको अपनी बात और शुद्धता रखना पड़ेगी। अब कभी खाद्य विभाग आया तो कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी आपने यहां पर बताया कि नहीं बताया। मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले खाद्य विभाग दुकानों को टटोलेगा, उसके बाद मुझसे बात करेगा तो मैं उनको समझाने का हकदार हूं। मैं समझाऊंगा। मैंने अपने दुकानदारों को भी समझा दिया और मैंने यहां भी प्रतिबंध डायरेक्ट वोट का लगा दिया है। ठीक है, जब तक शुद्धता का प्रमाण नहीं आता तब तक आपको इस पर अडिग रहना पड़ेगा। अर्जुन जीव आत्मा, गुणा केस, श्री कृष्ण हरि केस है। महाराज अर्जुन कौन है? जीव आत्मा, गुणा केस है, सद्गुणों से भरे हैं। और श्री कृष्ण हंसी केस, हरि केस। ये जोड़ी तो शरीर रूपी रथ में आपके सब में बैठे, आपके सभी के हृदय में, शरीर में जो जोड़ी बैठी हुई, अर्जुन भी और कृष्ण भी। अर्जुन नर है तो आप नर हैं और नारायण आपके अंदर है। इस शरीर को चलाने वाला सारथी कौन है? भगवान। वो आपके अंदर बैठे। आपके शरीर को कौन चला रहा है? सारथी बन के। और ये शरीर कौन है? नर, अर्जुन। आपके हमारे शरीर को सारथी बन के भगवान श्री कृष्ण चला रहे, ऐसा मान लो। आपके अंदर अर्जुन भी है और भगवान। इंद्र रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो कल्याण हो। इंद्र रूपी घोड़ों का रथ भगवान को सौंपोगे तब कल्याण होगा। इंद्रियां चंचल हैं, चालाक हैं, लोभी हैं, लालची हैं। इसको नए नए व्यंजन, तरल पदार्थ और संसार की विलासताएं, इसको इंद्रियों को हरदम अच्छी लगती हैं। इनको रोको तभी कल्याण हो। भगवान से ना, संसार से नहीं, थिएटर से नहीं, चाउमीन खाउमीन चाट भंडार से नहीं, भगवान से नाता जोड़ा। लहसुन प्याज नहीं, सात्विक भोजन पाओ। अंडा दारू मुर्गा नहीं। भगवान ने सुंदर सुंदर फल इस संसार में दिए हैं। सात्विक फल का आहार प्राप्त कर। हरि केस युधिष्ठिर, यही धर्म है। हरि केस युधिष्ठिर, यही धर्म है। भीम वही बल है। भीम कौन है? भगवान का बल है। सहदेव नकुल, यही बुद्धि और ज्ञान है। सहदेव और नकुल कौन है? बुद्धि और ज्ञान। ध्यान से सुनिए चारों भाइयों की व्याख्या। शरीर में बोले एक हरि केस युधिष्ठिर, यही धर्म है।
आप अगर युधिष्ठिर बन के रहना चाहते हो तो धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो, साधना तप तपस्या और सच्चाई पर चलो तो आप युधिष्ठिर है, धर्म है, और भीम वही बल है। और भीम आपके अंदर बल कब है? तब आप भीम बन के रहोगे। तब बल तो है लेकिन कोई करना पड़ गया, सोई बल तो है। गरीब पर आंखें लाल, निबल पे आंखें लाल, छोटे पे आंखें लाल, अब कोई पर्रा करना पड़ गया तो ये आंखें कुछ मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर भीम बने हो तो हमेशा भीम बन के रहो, फिर डरो मत। कोई करना पड़ गो सोई प्याऊ प्याऊ प्याऊ, और तुमने कहीं निबल है धमका दो नहीं। ये दो तरह का आपका हमारा स्वभाव हमें ये घाटे की सौदा कराता है। क्या कराता है? घाटे की सौदा। सहदेव नकुल ये बुद्धि और ज्ञान है। चलिए आप धर्म पे नहीं रुकना चाहते, बल पे नहीं रुकना चाहते, धनुषधारी नहीं बनना चाहते, तो ज्ञान बुद्धि तो ले लो भाई। इसमें तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज्ञान से बुद्धि से काम करो। आप बड़े बड़े बलात्कारियों को पछाड़ दोगे कब? तब ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। और विवेक खो दिया तो सब चला जाए। इन चार गुणों वाला जीव ये अर्जुन है। इन चार महाराज गुणों वाला जीव अर्जुन है। धर्म, बल, बुद्धि और ज्ञान, ये कौन है? अर्जुन। वे गुण कब शोभामान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। गुण तो है लेकिन अब सत्संग में आए, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन दया नहीं है। अपनी बात आ गई है ये नहीं। अगर आपका नुकसान भी हो रहा है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी का नुकसान नहीं, मां नुकसान हुआ था लेकिन अपने नुकसान को पी गई। बंदनी कब बनोगे? किसी की कमाई और गाड़ी कमाई, किसी का खेत अपने खेत में मिला के नहीं, अपना कुछ चार कूद छोड़ के दूसरे खेत के लिए, तब बंदनी बनो। अपने भाई का धन अपने घर में मिलाने से बंदनी नहीं है। अरे अपना धन भाई को दे देंगे तब बंदनी। समाज के लिए करोगे कुछ अच्छा तब बंदनी बनोगे, और समाज से लेने के लिए हमेशा तड़पते रहोगे तो बंदनी नहीं बनोगे। कौन बंदना करेगा? बालाजी बंदनी कब बने? सेवा में लगे रहे, अपने सुध बुध भूल के भगवान की सेवा में, संसार की सेवा में, इसलिए बंदनी है। आज भी वो सेवा में लगे। महाराज मर गए, बालाजी बाबा ऐसा हो गया, वो कहते चिंता मत करो, आशीर्वाद सब ठीक हो जाएगा, तब बंदनी। अर्थ सिद्धि और नौनिधि ये इनका खजाना है भगवान, और राम जी का खजाना तब बंदनी है। महाराज जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है। जीव दया रूपी द्रौपदी के साथ विवाह करता है। हमारी माताओं के अंदर दया होती है। माताएं हम पुरुषों से कठोर नहीं होती, माताओं के अंदर हम पुरुषों से अधिक दया होती है।
इसलिए माता सदैव सदैव वंदनी पूजनी है। तभी द्रौपदी कब कैसे मिले? प्रसन्न आ गया महाराज, बोले ऐसी द्रौपदी कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा मानोगे तब। जब धर्म को बड़ा मानोगे, मैंने प्रातः काल कही थी कि भाई हम महंत बन के महाराज जी बन के बैठे हैं यहाँ, हमारे अंदर अभिमान आ गया कि दुनिया अब हमको जानने लगी है, भगवान बालाजी तुम्हारा कोई काम नहीं। जैसे नड्डा ने, बीजेपी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मोदी जी ने संसद में लगा दी 400 पार, वो भी गलती कर दी। ये अभिमान है। नड्डा ने कह दिया हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस ने ठेका दिखा दिया तुम्हें जरूरत नहीं है, तो लो हम पटके दे दो उठा के। बाणी बिगाड़ देती है और बाणी बना देती है। मैं कहने में नहीं चुकता। हमारे प्रधानमंत्री जी को, पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, माने संसद में ये तो बोलना ही नहीं था कि एक अकेला सब पे भारी और 400 पर। व्हाट इज दिस है क्या? हम कोई अभिमान भरी बात कर सकते हैं? अरे जब तक परिणाम रिजल्ट सामने नहीं आ जाए, जब तक आप अपनी जीत को तय नहीं कर सकते। अरे लाख हमारे तुम्हारे समर्थन में, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। तुम्हारी टांग खींचने वाले मोदी जी हिंदुस्तान में कम नहीं है। अरे तुम्हें पल पल में पटकना चाहते हैं। तुम अपने भाग्य को सराहो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के बैठे। अभी क्या कम है? अभी चर्बी का खेल आ गया। अखिलेश जातिवादी पर उतर गए, जातिवादी की जनगणना। ये जातिवाद, ये इस समय हमारे भारत जैसे राष्ट्र में दोबारा से जहर है। ये विद्रोह कराएगा, ये आपस में समाज को लड़ाएगा। ये जातिगत आधार इस राजनेताओं के द्वारा ला रहे हैं। ये जहर का बीज बो रहे हैं। अब अखिलेश कहता है कि मोदी बाबा, योगी बाबा ने इनकाउंटर हमारे समाज पर कर दिया। भाई अपराधियों का कौन सा समाज होगा? एक पन्नू खालिस्तान बनाना चाहता है, आप उसका साथ दे रहे हो। बिल्डर वाला जिसने छेद कर दिए थे, माननीय पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आज आप उसके कंधे पे हाथ रखियो। तुम देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप देश को कहां ले जा रहे हो? अरे इन दुष्टों को हटाओ एक साइड, राष्ट्र की बात करो। 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने, 1000 वर्ष के बाद हमको आजादी प्राप्त हुई। 1000 वर्ष। क्या देश को आप फिर उसी गुलामी की राह पे ले जाना चाहती हो? सनातन को बोना, हमारी संस्कृति सभ्यता को छोटा आप करना क्या चाहते हैं? आप हमारे राज्य के लिए आपका जो इस तरह का विघटन और महाराज फूट डालो राज करो। अरे इससे हमारा देश बड़ी मुश्किल में तो मुक्ति पाया था। आज हम फिर अपने देश को उसी राह में ले जाके फिर खड़ा करने वाले। बच्चों, इससे बच्चों, जाति
अरे भाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपत सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत करना। राम जी के राष्ट्र में जाति के लिए कोई स्थान नहीं। हम एक हैं, हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के नायक राम हैं और हम सब राम के हैं। जब हम सब राम जी के हैं तो हमारे अंदर भेदभाव कैसा? हम अपने सनातन का कद कभी छोटा न करें, अपने राष्ट्र को कभी छोटा न करें, अपनी संस्कृति को कभी बोला न करें। अरे इस संस्कृति भारत जैसे राष्ट्र में भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा और किसी कंट्री में नहीं हुआ। और किसी देश में या तो अंदर 227 कंट्री है। कितने हैं? 227 देश। लेकिन भारत उनमें से अलग है। यह जैसी सभ्यता, संस्कृति, शांति, धर्म, कर्म, भाईचारा, शिष्टाचार, नम्रता, विनम्रता, मर्यादा, अरे क्यों नहीं मर्यादा? जिस धरती पर स्वयं विष्णु भगवान ने राम अवतार लेके और मर्यादा का क्या कर दिया महाराज? बांधी है, सेतु बांध दिया, स्थापना कर दी। मर्यादा ही हमारा धर्म है, मर्यादा हमारी पूजा है और मर्यादा हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। अगर मर्यादा नहीं है तो फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं है। हम किताबी ज्ञान कितना भी पढ़ें या पढ़ाएं, सीखें या सिखाएं, अगर मर्यादा नहीं है तो ये धर्म के पोथी हमारे लिए बोला है। अर्थात अर्जुन महाराज इन 4 गुणों वाला जीव अर्जुन है। ये गुण कब शोभावान होते हैं? जब द्रौपदी दया करे तब आपके अंदर दया हो। आपकी शोभा कब बढ़ेगी? दया। पिछले मंगलवार को मेला देखा आपने? तो आपने बताया ही नहीं हमें कैसा मेला रहा। नहीं नहीं नहीं, आपने बताया नहीं ये मेला क्यों हुआ। आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका विश्वास, आपका समर्पित भाव, आपका त्याग वैराग, आपने जो यहाँ पर 28-30 साल भक्ति के हेतु कीर्तन संकीर्तन, तप तपस्या, साधना, सत्संग, कथा, राम कथा, हरि कथा, शंख गदा झालर और स्तुति की है, उसका प्रमाण था। असंख्य मेला, गणना नहीं की जा सकती। वो तो पानी पड़ गया तो फिर नहीं, देर रात तक आपका दद्दू पानी हो गया कि नहीं? हाँ, दद्दू हमसे एकांत में बात कर लेते महाराज, पानी हमने पीछे आ रहा है चिंता। अच्छा, हमारी भी तुक्का लग जाता है, हम वैसे ही कह के चले जाते हैं और वो तुक्का ऐसा लगता है कि वास्तव में है। हो मेरे बाबा के बिहारी द्रौपदी कब कैसे में? जब धर्म को बड़ा मानेंगे तब। धर्म को बड़ा मानो, धर्म
से जुड़े रहोगे। गिरधारी भैया, मंगलवार को दया करोगे कि नहीं? मंगलवार को दया, अरे हम तो दया कह रहे हैं। हाँ, परमात्मा सारथी भी तो बनता। आपके अंदर धर्म और दया अगर आ जाएगी तो आपका परमात्मा आपका सारथी बन जाएगा, आपके रथ को हाके। जैसे अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने हाका, और उसी का होता है भगवान जो धर्म को बड़ा मानता है। आज कथा सुन लो महाराज, भगवान उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। धर्म को तो बड़ा मानता है, लेकिन मनुष्य जहां चूट खा जाता है, धर्म को ठेंगा नहीं, इसलिए पतन हो रहा है। हम आप दुखी क्यों हैं? कथा में इस पंडाल में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तब तक हमें लग रहा है कि हम बहुत सिद्ध हो गए, और गेट से बाहर होने दो, संसार का जहर आपके हमारे रोम रोम में बस रहा। मैं 100% कह रहा हूं, हम जहां भी बैठे तो हम 100% का मन अभी भी शुद्ध नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, या भी हमारा सबका मन 100% शुद्ध नहीं है। जहां भी हम शंका के दायरे में है, महाराज कथा का भाव पकड़िए। आज तो लोग धर्म का बड़ा मानते ही नहीं। आज के लोग धर्म को बड़ा मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, धन को बड़ा मानते ही नहीं, धन को बड़ा मानते। आ गया बालक छोटा सा। परमात्मा सारथी जब भी बनेंगे, और उसी का परमात्मा होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते। इसमें किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए, सच्चाई। धर्म को नहीं, धन को बड़ा मानना। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, उसी कारण संयम और सदाचार जीवन से निकल गए। हमारे जीवन से सदाचार और संयम क्यों निकल गए? हम धन को बड़ा मान के बैठ गए। कोठी, कार, मकान, खेत खलियान, जागीर, जेब, डंपर, पंपर, गाड़ी घोड़ा, ब्लैक कमांडो, राइफल, ये फलाना, माने बढ़िया कोठी, अदाकारी कोठी। कहां? हमारी कोठी ऐसी हो जब लोग निकले तो दिखे। ठीक है, माना में होना चाहिए, लेकिन उस पर इतराओ मत, अभिमान मत करो। लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों को देखो। आप कोठी में बैठ के उन लोगों को देखो जो राहगीर फुटपाथ पे चले जा रहे हैं। दया करो। कोठी बन गई, अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता कोठी नहीं बनाना। 4 पहिया की गाड़ी कौन नहीं लेना चाहता, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर उसके बाद दया हो, नम्रता। कोठी, कोठी वो गड़बड़ा। कोठी में रह के भी ठंडे, नम्र, विनम्र, ए भैया आजा, बैठ जा, ए बेटा, ये तुम्हारे लिए बन गई है, तुम्हारे तक आजा, बैठ जा, बन गई कोठी। ये विनम्रता, ये कोठी हमने दिखाने के लिए नहीं, ये हमने दया के लिए बनाई है, समझाने के लिए। नम्रता विनम्रता का भाव बना रहे। ये शरीर हमने मल युद्ध के लिए नहीं, मल युद्ध के लिए नहीं, ये सेवा के लिए तैयार किया है। ये शरीर हमने
काजू किशमिश बादाम छुआरे दूध दही मिठा, ये शरीर और दाढ़ी और मूछे मेरे बाबा जय हो इसके लिए नहीं, दया भाव, दया हो। ये दाढ़ी का फैशन अलग चल गया है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। हमारे सनातन में दाढ़ी केवल ऋषि महात्मा रखते थे, मेरे बाबा संत रखते थे, ग्रस्त बच्चे कोई नहीं रखते थे। लेकिन आजकल जिसको चाहो वही दाढ़ी दाढ़ी। मैं एक दिन अपना बाल कटवा रहा था, बगल में लड़का आया है तो वो बोला उसे नाई से, बोले दाढ़ी कर दो। अच्छा वो मेरी कटिंग बना रहा था तो वो लड़के ने कहा बेटी दाढ़ी कर दो, तो मैंने कहा जी दाढ़ी कटवाने आया होगा। उसने कहा नहीं नहीं, बोले यहाँ से इतनी छील दो और यहाँ से इतनी छील दो और पूरे बाल बने रहने दो और यहाँ से जी जो गर्दन है ना वो यहाँ कट मार दो। तो मैं मन में सोच रहा था मैंने जी कौन सी दाढ़ी है जय हो बाबा। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये समय का असर है। हम किसी को देख के नकल करने लगते हैं भाई। अरे नकल करना है तो धर्म की, कर्म की, सेवा की, तप की, तपस्या की, साधना की, त्याग की, मेहनत की करो। जो कौन सी नकल है? जब वो दारू पी रहा है तो मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा। अरे आप उनसे जो एक्ट करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब बिगड़ जाएगा। धर्म चला महाराज बात आ गई कि आज तो लोग धर्म को बड़ा मानते ही नहीं है, धर्म को बड़ा मानते हैं, उसी कारण उनका संयम और विवेक और बुद्धि बिगड़ गई। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित, मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मानव जीवन में धन, अब मैंने कई बार कह दिया धन बुद्धि खराब करता है, धन चंचल होती है। धन के लिए आदमी की जेब में नेक आ जाए तो वो फड़फड़ाती है मारे। ज्यादा आ जाए तो 4 पहिया की कितने की आगी मौड़ा देख बगल में धरिए तुका कम पत्तो चल। एक बगल वाले ने ऐसी कोठी बना दी, अपना भी बना दे ठप। केवल जामे ही अकड़े चले जा रहे हैं। 10 लाख आते, फॉर्चूनर कितने की आ गई, हाई मॉडल, सुपर मॉडल 65-70 लाख की, और कछु बेच दे भाई। फॉर्चूनर आनो है, मैंने लल्ला बेटा फॉर्चूनर, बोले कितने की, मैंने 70 लाख की। समझ में आ रही 70 लाख की? अब 70 लाख हुआ तो फॉर्चूनर आए, नहीं तो खेत बेचना पड़ेगा और बैंक से कर्ज लेके फॉर्चूनर पे तो नहीं घूमेंगे मेरे भैया। लेकिन आज होड़ लगी हुई, मैंने तुझे सुना है कि बैंकों से गाड़ी उठी है तो जब उसकी ईएमआई, उसकी किस्त जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक लेके क्रेन भेज देती है, गाड़ी उठा के रख दो बैंक के साथ। ऐसा काम क्यों करते हैं? ये गाड़ी कोठी कार ठीक है, भगवान ने आपको दिया है और स्वच्छ धन आप पे है, खेत खलियान नहीं बेचना पड़े, आप अपनी कमाई से बिजनेस के माध्यम से ले पा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर बेच के, खेत बेच के और फॉर्चूनर, अब बामे फॉर्चूनर तो भैया 5-6 किलोमीटर में 1 लीटर पीती है, बरेटा तक आएंगे, आने जाने में महाराज 7 लीटर चाहिए, 7 लीटर।
1000 का रोज भैया, अब 1000 के काज में पैसा चाहिए उतने रोज, वो तो गाड़ी पी रही है और आपने कहीं ड्राइवर रख दिया 20,000 15,000 फॉर्च्यूनर चलाएगा, वो ड्राइवर भी वैसा होगा, टाई बूट वाला, बड़ी मूछों वाला, दाढ़ी वाला, बाकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बाकी बढ़िया माने महाराज हाई कंपनी के शू पहने होगा, दिखता नहीं है बाबूजी 20,000 रुपए लूंगा। अब 20,000 वो और 30,000 का गाड़ी का डीजल कितने रह गए? अब 50,000 अरे भैया हम जैसे आदमी तो 50,000 पेंशन मिल रही है और बैंक में चले गए महाराज। अरे हम सस्ते जमाने में रिटायर हो गए, पेंशन कम है, हम सस्ते जमाने में रिटायर हो गए। बोलो सियापति राम। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है महाराज, धर्म मुख्य है। अगर आपका धर्म बच गया तो सब कुछ बच गया। अब आप समझ सकते हैं महाराज मैं क्या बताऊं। आजकल हम कुर्ता धोती पहन लेते हैं और जब फिर आजकल ऐसे ही रहते गांव देहात के बन के महाराज। हम एक जगह बैठे थे ब्रेंच में, बाबा हट जाते को ऐसे ही बोले, बाबा हट जा। अब मेरे बेटा ठीक तो बोल, हमें ठीक तो बोलो। मैंने कहा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं व्हाट डू मीन, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट डू मीन, मैंने क्या चाहती हो? जवान सवाल की बात करो, इतना ही कहा था। भैया अरे जा धोती पंजाब में कुछ छुपा हो भाई। कभी किसी को अनपढ़ अज्ञानी और छोटा मत मानो। पता नहीं कौन किस रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बैठा हुआ है, आप उसको छोटा तोड़ोगे तो तुम खुद छोटे हो जाओगे। और बाद में उसने क्या कहा, दादाजी सॉरी, बाबा नहीं कहा। मैंने कहा डोंट माइंड, मैं चल तू कहां तक चलता है। इसलिए मेरा आपसे अंतिम विनती यही है महाराज कि हमेशा साथ संयम में रहो। आप किसी के कपड़ों से, वस्त्रों से, किसी के रहन सहन से, आप किसी की लाचारी, बेबसी, गरीबी, अमीरी का अगर आप मूल्यांकन करते हो तो ये आपकी मानव दृष्टि बहुत कमजोर है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी भूल है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करना चाहिए, धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। धन अगर कमाना है तो धर्म की मर्यादा में रहकर धन को कमाइए, भगवान सुखदेव ने कहा।